आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की घुड़दौड़ में आज छत पर घूमते घूमते अहंकार के संबंध में विचार घुमड़ते घुमड़ते एक शब्द आया, रावण अहंकारी था। उसके अहंकार ने ही उसे मार डाला। लेकिन साथियों, इसी पर ही विचार चला कि जब गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारी अति सूक्ष्म शक्तियां हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही ताकतवर होता है। तो मन अति सूक्ष्म और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त, चित्त में जन्म जन्मांतर संस्कार और कुसंस्कार समाये होते हैं जो हमसे बलात् काम करा लेते हैं। और चित्त से भी सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से भी सूक्ष्म है आत्मा। और आत्मा को पोषण न मिलने से वो कम कार्य कर पाती है, लेकिन अहंकार को पोषण मिलता रहता है। और अहंकार हमारा मन बुद्धि चित्त से अति सूक्ष्म होने के कारण बहुत प्रबल है। और इस प्रबलता के कारण ही व्यक्ति सफल होता है और दुर्दांत दस्यु भी बनता है। सफल होकर देवत्व को धारण कर सकता है और दूसरी दिशा में जाने पर दुर्दांत दैत्य भी बन सकता है। इस पर चिंतन चला आज। तो साथियों, अगर हम ये कहें कि हम सभी अहंकारी हैं, हम अहंकारी हैं, लेकिन हमारी ये अहंकार की दिशा कहाँ लगी है? हमने अपने आप को गुरु के श्री चरणों में अपने अहंकार को लगा रखा है। तो हमारे द्वारा यदि संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी अन्य शक्तियों की दिशा अगर अच्छे कार्यों की ओर लगा दी जाए, युग निर्माण सत्संकल्प के 18 सूत्रों में लगा दी जाए, तो निश्चित ही हम देवताओं की दौड़ में खड़े हो जाएंगे और निश्चित ही हम देव मानवों की कतार में खड़े होंगे। जो गुरुदेव का सपना था, सपना नहीं संकल्प था उनका। और अगर ये भी कह दें कि गुरुदेव भी अहंकारी थे, लेकिन अपने अहंकार की शक्ति को उन्होंने युग निर्माण योजना जैसी बड़े संकल्प के में निहित कर दी और उसी के दायरे में घूमते घूमते आज वह महाकाल की श्रेणी में बैठे हैं। हम सभी की नजरों में उनका जो अहंकार था वो उसमें प्रतिष्ठित हो गया। तो शुभ संकल्प अगर के साथ, शुभ संकल्पों के साथ अगर अपनी इच्छा शक्ति का, अपने मनोबल का, ब्रह्म बल का और चारों बलों का प्रयोग कर दिया जाए, अहंकार के साथ मिला दिया जाए, तो हम इसी जीवन में जहां चाहें, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कोशिश ये की जाए, शर्तें नहीं, बशर्ते नहीं, हाँ ये कोशिश की जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है,
लक्ष्य क्या है? लक्ष्य विशेष के साथ अगर हमारा लक्ष्य है मछली की आंख बेधने का, ये छोटा लक्ष्य, इसमें भी अहंकार का नियोजन, अहंकार के साथ अपने मन बुद्धि चित्त आदि तमाम शक्तियों का हम प्रयोग कर दें तो वो लक्ष्य भेद दिया जाता है। भगवान राम भी तो अहंकारी ही थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो था कि इस धरा से असुरों का नाश कर दूंगा, और उन्होंने कर दिखाया। अहंकार एक बड़ी शक्ति है। उस शक्ति का जब प्रयोग गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति राक्षस बन जाता है, और उस शक्ति का सही प्रयोग अगर कर दिया जाए तो साथियों वो भगवान राम बन जाता है। हम मानव से महामानव बन सकते हैं, बशर्ते अहंकार निश्चित निर्धारित लक्ष्य के साथ। महामानव बनने का अगर लक्ष्य हमारा निश्चित हो जाए तो उसके साथ अहंकार की शक्तियों के साथ संकल्प बल, आत्मबल, ब्रह्मबल, मनोबल का अगर हम अन्य बलों का भी इसके साथ नियोजन कर दें तो कोई ताकत नहीं जो हमें मानव से बनने से रोक पाए। छोटे छोटे लक्ष्य हम इसी आधार पर प्राप्त कर लेते हैं। नौकरी हुई, व्यापार हुआ, करोड़पति बनना हुआ, इसी आधार पर प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों हम अहंकारी हैं। हम गुरु जी के विचारों को आप तक भेजते हैं। हमारा अहंकार इसमें प्रतिष्ठित है कि हम गुरुदेव के सबसे सरल कार्य विचार क्रांति अभियान में लगे रहकर आप तक अच्छी बातें, अपनी विचारणा, गुरुदेव की विचारणा को पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। कैसा लगा? चिंतन जब किसी विशेष दायरे में घुमा दिया जाए तो वही बात तो करेंगे। और बाहर तो खड़े लोग जाने कौन कौन सी बातें करते हैं। ले आओ यार गुटखा ले आओ, और फलाने का क्या हुआ, और देखो बड़ा बदमाश है। बात ये है कि अगर आप अच्छे लोगों की, अब यहाँ बात वही आ जाती स्वाध्याय सत्संग है, आप पढ़ते क्या हैं, आप बैठते उठते किन के साथ में, बस वैसे ही आप धीरे धीरे होते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं कल फिर आपसे अपने उपज रहे विचारों के साथ। ओम शांति।